हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज ने आगे पूछा, पितामह, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्षों की होती है। वह सैकड़ों प्रकार की शक्ति लेकर जन्म धारण करता है, किंतु मैं देखता हूँ कि कितने ही मनुष्य बचपन में ही मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य किस उपाय से दीर्घायु होता है अथवा किस कारण से उसकी आयु कम हो जाती है? क्या करने से वह कीर्ति पाता है या क्या करने से उसे संपत्ति की प्राप्ति होती है? मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर के द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा औषध आदि में किसका आश्रय ले जिससे वह श्रेय का भागी हो, यह भी मुझे बताइए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम मुझसे जो पूछ रहे हो मैं उसी का उत्तर देता हूँ। मनुष्य जिस कारण से अल्पायु होता है, जिससे दीर्घायु होता है, जिससे वह कीर्ति संपत्ति का भागी होता है और जिस बर्ताव से पुरुष को श्रेय का संयोग प्राप्त होता है, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। सदाचार से ही मनुष्य को आयु की प्राप्ति होती है। सदाचार से ही वह संपत्ति पाता है। सदाचार ही इसे इहलोक और परलोक में भी कीर्ति की प्राप्ति कराते हैं। दुराचारी पुरुष, जिससे समस्त प्राणी डरते तिरस्कृत होते हैं, वह इस संसार में बड़ी आयु नहीं पाता। अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो उसे इस जगत में सदाचार का पालन करना चाहिए। जिसका सारा शरीर ही पापमय है, वह भी यदि सदाचार का पालन करे तो उसके शरीर और मन के बुरे लक्षणों को वह दबा देता है। सदाचार ही धर्म का लक्षण है। सच्चरित्रता ही श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा बर्ताव करते हैं वही सदाचार का स्वरूप अथवा लक्षण है। जो मनुष्य धर्म का आचरण करता और लोक कल्याण के कार्य में लगा रहता है, उसका दर्शन ना हुआ हो तो भी मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगता है। जो नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, धर्म को ना जानने वाला और दुराचारी है, उन मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य शीलहीन, सदा धर्म की मर्यादा भंग करने वाले तथा दूसरे वर्ण की स्त्रियों के साथ संपर्क रखने वाले हैं, वे इस लोक में अल्पायु होते हैं और मरने के बाद नरक में पड़ते हैं। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी, श्रद्धालु और दोष रहित रहता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो क्रोधहीन, सत्यवादी, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करने वाला, अदोषदर्शी और कपट शून्य है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चबाता और सदा ही उच्चिष्ट एवं चंचल रहता है, ऐसे कुलक्षण युक्त मनुष्य को दीर्घायु नहीं प्राप्त होती है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागे और धर्म और अर्थ के विषय में विचार करे, फिर शैया से उठकर शौच स्नान के पश्चात आचमन करके हाथ जोड़े हुए प्रातःकाल की संध्या करे। इसी प्रकार सायंकाल में भी मौन रहकर संध्योपासना करे। उदय और अस्त के समय सूर्य की ओर कदापि ना देखे। ग्रहण और मध्याह्न के समय भी सूर्य की ओर दृष्टिपात ना करे और जल में स्थित सूर्य की प्रतिबिंब को भी ना देखे। ऋषियों ने प्रतिदिन संध्योपासना करने से दीर्घायु प्राप्त की है। इसीलिए सदा मौन रहकर द्विजमात्र को प्रातःकाल और सायंकाल संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो द्विज ना तो प्रातःकाल की संध्या करते हैं न सायंकाल की, उन सबसे धार्मिक राजा शूद्रोचित कर्म करवावे। किसी भी वर्ण के पुरुष को कभी भी पराई स्त्रियों से संसर्ग नहीं करना चाहिए। पर स्त्री सेवन से मनुष्य की आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती है। संसार में पर स्त्री समागम के समान पुरुष की आयु को नष्ट करने वाला दूसरा कोई कार्य नहीं है। स्त्रियों के शरीर में जितने रोमकूप हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक व्यभिचारी पुरुषों को नरक में रहना पड़ता है। केशों को संवारना, आंखों में अंजन लगाना, दांत मुंह धोना और देवताओं की पूजा करना, ये सब कार्य दिन के पहले प्रहर में ही करने चाहिए। मलमूत्र की ओर ना देखें, उस पर पैर ना रखें। अत्यंत सवेरे, अधिक सांझ हो जाने पर और ठीक दोपहर के समय कहीं बाहर ना जाएं। ना तो अपरिचित पुरुषों के साथ यात्रा करें, ना शूद्रों के साथ और ना ही अकेले। ब्राह्मण, गाय, राजा, वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, दुर्बल और भार पीड़ित मनुष्य यदि सामने से आते हो तो स्वयं किनारे हटकर उन्हें जाने का मार्ग दे दें। मार्ग में चलते समय अश्वत्थ आदि परिचित वृक्षों और समस्त चौराहों को दाहिने करके जाना चाहिए। दोपहर में, रात में, विशेषतः आधी रात के समय और दोनों संध्याओं के समय चौराहे पर ना जाएं। दूसरों के पहने हुए वस्त्र और जूते ना पहने। सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें। पैर को पैर से ना दबाएं। सभी पक्षियों की अमावस्या, पूर्णमासी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को
सदा ब्रह्मचारी रहें और स्त्री समागम ना करें। किसी की निंदा ना करें, बदनामी और चुगली ना करें। दूसरों के मर्म पर आघात ना करें, क्रूरतापूर्व बात ना करें, औरों को नीचा ना दिखावें। जिसके कहने से दूसरों को उद्वेग होता हो, वह रुखाई से भरी हुई बात पापियों के लोक में ले जाने वाली होती है। अतः वैसी बातें कभी ना बोलें। वचन रूपी बाण मुंह से निकलते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक में पड़ता है। अतः जो दूसरों के मर्म स्थानों पर चोट करते हैं, ऐसे वचन विद्वान पुरुष दूसरों के प्रति कभी ना कहें। बाणों से बिंधा और फर से कटा हुआ वन पुनः अंकुरित हो जाता है, किंतु दुर्वचन रूपी शास्त्र से किया हुआ भयंकर घाव कभी नहीं भरता। कर्णी, नालीक और नाराज ये शरीर में यदि गड़ जाएं तो चिकित्सक मनुष्य इन्हें शरीर से निकाल देते हैं, किंतु वचन रूपी बाण को निकालना असंभव है, क्योंकि वह हृदय में भीतर चुभ जाता है। हीनांग अर्थात अंधे, काने आदि, अधिकांग यानी छांगुर आदि, विद्याहीन, निंदित, कुरूप, निर्धन और निर्बल मनुष्यों पर आक्षेप करना उचित नहीं है। नास्तिकता, वेदों की निंदा, देवताओं को कोसना, द्वेष, उद्दंडता, अभिमान और कठोरता, इन दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। क्रोध में आकर पुत्र या शिष्य के सिवा किसी को भी ना तो डंडा मारें, ना उसे पृथ्वी पर गिराएं। हाँ, शिक्षा के लिए पुत्र या शिष्य को ताड़ना देना उचित माना जाता है। ब्राह्मणों की निंदा ना करें। घर घर घूम घूम कर नक्षत्र और किसी पक्ष की तिथि ना बताया करें। ऐसा करने से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती है। घर घर घूमकर नक्षत्र किसी पक्ष की तिथि ना बताया करें। ऐसा करने से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती है। अमावस्या के सिवा प्रतिदिन दंत धावन करना चाहिए। कि इतिहास, पुराणों का पाठ, वेदों का स्वाध्याय, दान और एकाग्रचित्त होकर संध्या, उपासना और गायत्री मंत्र का जप, ये सब नित्य कर्म करने चाहिए। मलमूत्र त्यागने और रास्ता चलने के बाद तथा स्वाध्याय और भोजन करने से पहले पैर धो लेने चाहिए। जिस पर किसी की दूषित दृष्टि ना पड़ी हो, जो जल से धोया गया हो और तथा जिसकी ब्राह्मण लोग वाणी द्वारा प्रशंसा करते हो, ये 3 वस्तुएं देवताओं ने ब्राह्मणों के उपयोग में लाने के योग्य और पवित्र बताई हैं। जौ के आटे का हलवा, खिचड़ी, फल का गूदा, पूड़ी और खीर, ये सब वस्तुएं अपने लिए नहीं बनानी चाहिए। देवताओं को अर्पण करने के लिए ही इनको तैयार करना चाहिए। प्रतिदिन अग्नि की सेवा करें। नित्य प्रति भिक्षु को भिक्षा दें और मौन रहकर प्रतिदिन दंत धावन किया करें। सायंकाल में ना सोएं। नित्य स्नान करें। सदा पवित्रता पूर्वक रहें। सूर्योदय होने तक कभी ना सोएं। कभी यदि किसी दिन ऐसा हो जाए तो प्रायश्चित करें। प्रतिदिन प्रातःकाल सोकर उठने के बाद पहले माता पिता को प्रणाम करें, फिर आचार्य और गुरुजनों का अभिवादन करें। इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में जिन काष्ठों का दांतन निषिद्ध माना गया है, उन्हें सदा ही त्याग दें, कभी कामों में ना लें। शास्त्र विहित काष्ठ का ही दंत धावन करें, परंतु पर्व के दिन उसका भी परित्याग करें। सदा एकाग्रचित हो उत्तर की ओर मुंह करके ही मलमूत्र का त्याग करें। दंत धावन किए बिना देवताओं की पूजा ना करें। देव पूजा किए बिना गुरु, वृद्ध, धार्मिक और विद्वान पुरुष को छोड़कर किसी के पास ना जाएं। अत्यंत बुद्धिमान पुरुषों को मलिन दर्पण में कभी अपना मुंह नहीं देखना चाहिए। अपरिचित और गर्भिणी स्त्री के पास भी नहीं जाना चाहिए। विद्वान पुरुष विवाह से पहले मैथुन ना करे, अन्यथा वह ब्रह्मचर्य व्रत का भंग करने का अपराधी माना जाता है। ऐसी दशा में उसे प्रायश्चित करना चाहिए। वह पराई स्त्री की ओर ना देखे, ना एकांत में उसके साथ एक आसन पर बैठे। इंद्रियों को सदा वश में रहे। स्वप्न में भी वह शुद्ध मन वाला हो। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके ना सोए। विद्वान पुरुष को पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। टूटी और ढीली खाट पर नहीं सोना चाहिए। अंधेरे में पड़ी हुई शैया पर भी सहसा शयन करना उचित नहीं। उजाला करके उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिए। किसी दूसरे के साथ एक खाट पर ना सोएं। इसी तरह पलंग पर कभी तिरछे होकर नहीं, सदा सीधे ही सोना चाहिए। नास्तिकों के साथ काम पड़ने पर भी ना जाएं। उनके शपथ खाने या प्रतिज्ञा करने पर भी उनके साथ यात्रा ना करें। आसन को पैर से खींचकर मनुष्य उस पर ना बैठे। विद्वान पुरुष कभी नग्न होकर स्नान ना करे।
रात में कभी न नहाए। स्नान के पश्चात अपने अंगों में तेल आदि की मालिश न कराए। स्नान के बिना अपने अंगों में चंदन अथवा अंगराव ना लगाए। स्नान कर लेने पर गीले वस्त्र ना झटकारे। मनुष्य भीगे वस्त्र कभी ना पहने। गले में पड़ी हुई माला को कभी न खींचे। उसे कपड़ों के ऊपर ना धारण करें। रजस्वला स्त्री के साथ कभी बातचीत ना करें। बोए हुए खेत में, गांव के आसपास तथा पानी में भी कभी मलमूत्र का त्याग ना करें। देव मंदिर, गौओं के समुदाय, देव संबंधी वृक्ष, विश्राम स्थान के निकट और बड़ी हुई खेती में भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। भोजन कर लेने पर, छींक आने पर, रास्ता चलने पर तथा मल मूत्र त्याग करने पर यथोचित शुद्धि करके 2 बार आचमन करें। आचमन में इतना जल पिएं कि वह हृदय तक पहुंच जाए। भोजन करने की इच्छा वाला मनुष्य पहले 3 बार मुख से जल का स्पर्श आचमन करे, फिर भोजन के पश्चात भी 3 आचमन करे, फिर अंगुष्ठ के मूल भाग से 2 बार मुंह को पोंछे। भोजन करने वाला पुरुष प्रतिदिन पूर्व की ओर मुंह करके मौन भाव से भोजन करे। भोजन करते समय परोसे हुए अन्न की निंदा ना करे। किंचित मात्र अन्न थाली में ना छोड़े और भोजन करके मन ही मन अग्नि को स्मरण करे। जो मनुष्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है उसे दीर्घायु, और जो दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करता है उसे यश, और जो पश्चिम की ओर मुंह करके भोजन करता है उसे धन, और जो उत्तराभिमुख होकर भोजन करता है उसे सत्य की प्राप्ति होती है। मन से अग्नि स्पर्श करके जल से संपूर्ण इंद्रियों का, सब अंगों का, नाभि अथवा दोनों हथेलियों का स्पर्श करें। भूसी, भस्म, बाल और मुर्दे की खोपड़ी आदि पर कभी ना बैठें। दूसरे के नहाए हुए जल का दूर से त्याग करें। शांति होम करें। सवित्र या संज्ञक मंत्रों का जप और स्वाध्याय करें। बैठकर भोजन करें। चलते फिरते कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। खड़े होकर पेशाब ना करें। राख में और गौशाला में भी मूत्र त्याग ना करें। भीगे पैर भोजन तो करें किंतु शयन ना करें। भीगे पैर भोजन करने वाला मनुष्य 100 वर्षों तक जीवन धारण करता है। भोजन करके हाथ मुंह धोए बिना मनुष्य उच्छिट रहता है। ऐसी अवस्था में उसे अग्नि, गौ, ब्राह्मण इन 3 तेजस्वियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आचरण करने से वायु का नाश रहता है, आयु का नाश होता है। उच्छिट मनुष्य को सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र इन त्रिविध तेजों की ओर कभी दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वृद्ध पुरुष के आने पर तरुण पुरुष के प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऐसी दशा में जब वह खड़ा होकर वृद्ध पुरुषों का स्वागत और उन्हें प्रणाम करता है तो वे प्राण पुनः पूर्वावस्था में आ जाते हैं। इसीलिए जब कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आवे तब उसे प्रणाम करके बैठने को आसन दें। स्वयं हाथ जोड़कर उसकी सेवा में उपस्थित रहें। फिर जब वह जाने लगे तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाएं। फटे हुए आसन पर ना बैठें। फूटी हुई कांसी की थाली को काम में ना लाएं। एक ही वस्त्र पहनकर भोजन ना करें। साथ में गमछा रख लें। नग्न होकर स्नान ना करें। नंगे होकर ना सोएं। उच्छिट अवस्था में शयन ना करें। जूठे हाथ से मस्तक का स्पर्श ना करें, क्योंकि समस्त प्राण मस्तक में आश्रित होते हैं। सिर के बाल पकड़कर खींचना और मस्तक पर प्रहार करना वर्जित है। दोनों हाथ सटाकर उनसे अपना सिर ना खुजावें। बारंबार मस्तक पर पानी ना डालें। इन सब बातों के पालन से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती है। सिर पर तेल लगाने के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तिल के बने हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती है। जूठे मुंह ना पढ़ाएं तथा उच्चिष्ट अवस्था में स्वयं भी कभी स्वाध्याय ना करें। यदि दुर्गंध युक्त वायु चले तब तो मन से स्वाध्याय की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। प्राचीन इतिहास के जानकार लोग इस विषय में यमराज की गाई हुई गाथा सुनाते हैं। यमराज कहते हैं, जो मनुष्य जूठे मुंह उठकर दौड़ता और स्वाध्याय करता है, मैं उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ और उसकी संतानों को भी उससे छीन लेता हूँ। जो द्विज मोहवश अनाध्याय के समय भी अध्ययन करता है, उसके वैदिक ज्ञान और आयु की नाश हो जाता है। अतः सावधान होकर निषिद्ध समय में कभी वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो सूर्य, अग्नि, गौ और ब्राह्मणों की ओर मुख करके पेशाब करते हैं और जो बीच रास्ते में मूतते हैं, वे सब गतायु हो जाते हैं।
मल और मूत्र दोनों के का त्याग दिन में उत्तराभिमुख होकर करें और रात में दक्षिणाभिमुख होकर। ऐसा करने से आयु का नाश नहीं होता है। जिसे दीर्घ काल तक जीवित रहने की इच्छा हो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और सर्प इन तीनों के दुर्बल होने पर भी इनको ना छेड़ें, क्योंकि ये तीनों बड़े जहरीले होते हैं। क्रोध में भरा हुआ सांप जहां तक आंखों से देख पाता है वहां तक धावा करके काटता है। क्षत्रिय भी कुपित होने पर अपनी शक्ति भर शत्रु को भस्म करने की चेष्टा करता है, परंतु ब्राह्मण जब कुपित होता है तो वह अपनी दृष्टि और संकल्प से अपमान करने वाले पुरुष के संपूर्ण कुल को दग्ध कर देता है। गुरु के साथ कभी हट नहीं ठानना चाहिए। युधिष्ठिर, यदि गुरु अप्रसन्न हो तो उसे हर तरह से मान देकर मनाने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरु प्रतिकूल बर्ताव करते हों तो भी उनके प्रति अच्छा ही बर्ताव करना उचित है, क्योंकि गुरु निंदा मनुष्यों की आयु को दग्ध कर देती है, इसमें संशय नहीं है। अपना हित चाहने वाले मनुष्य घर से दूर जाकर पेशाब करें, दूर से ही पैर धोएं और दूर पर ही जूठे फेंकें। प्रभो, विद्वान पुरुष को लाल फूलों की नहीं श्वेत पुष्पों की माला धारण करनी चाहिए, परंतु कमल और कुवलय को छोड़कर ही ये नियम लागू होता है, तथा कमल और कुवलय लाल हों तो भी उन्हें धारण करने में कोई हर्ज नहीं है। लाल रंग के फूल और वन्य पुष्प को मस्तक पर धारण करना चाहिए। सोने की माला पहनने से कभी अशुद्ध नहीं होती। प्रजानाथ, स्नान के पश्चात मनुष्य को अपने ललाट पर गीला चंदन लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को कपड़ों में कभी उलटफेर नहीं करना चाहिए, अर्थात उत्तरीय वस्त्र को अधोवस्त्र के स्थान पर और अधोवस्त्र को उत्तरीय के स्थान पर नहीं पहनना चाहिए। दूसरे के पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिसकी कोर फट गई हो उसको धारण नहीं करना चाहिए। सोने के लिए दूसरा वस्त्र होना चाहिए। सड़कों पर घूमने के लिए दूसरा, देवताओं की पूजा के लिए दूसरा वस्त्र रखना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष राई, चंदन, बिल्व, तागर, केसर के द्वारा पृथक पृथक अपने शरीर पर उपटन लगाएं। मनुष्य कभी पर्वों के समय स्नान करके पवित्र हो, वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर उपवास करे और पर्व काल में सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन करे। किसी के साथ एक पात्र में भोजन ना करें कि जिस रजस्वला स्त्री ने अपने शरीर से दूषित कर दिया हो, ऐसे अन्न का भोजन ना करें, और जिसमें से सार निकल गया हो ऐसे पदार्थ को कदापि भक्षण ना करें, और जो तरसती हुई दृष्टि की ओर अन्न की ओर देख रहा हो उसे दिए बिना कभी भोजन ना करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि किसी अपवित्र मनुष्य के निकट और सत्पुरुषों के सामने बैठकर भोजन ना करे। धर्मशास्त्रों में इसे निषेध किया गया है। ऐसे भोजन को पीठ पीछे छिपाकर भी ना रखा जाए। अपना कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुष को पीपल, बड़ और गूलर के फल का तथा सन के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष हाथ में नमक लेकर ना चाटे, रात में दही और सत्तू ना खाए, मांस अखाद्य वस्तु है, उसका सर्वथा त्याग कर दे। प्रतिदिन सवेरे और शाम को एकाग्रचित होकर भोजन करे, बीच में कुछ भी खाना उचित नहीं है। जिस भोजन में बाल पड़ गया हो उसे ना खाए और शत्रु के श्राद्ध में कभी अन्न ग्रहण ना करे। भोजन के समय मौन रहना चाहिए। एक ही वस्त्र धारण करके अथवा सोए सोए कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के पदार्थ को भूमि पर रखकर कदापि ना खाएं। खड़ा होकर और बातचीत करते हुए कभी भोजन ना करें। बुद्धिमान पुरुष पहले अतिथि को अन्न और जल देकर पीछे एकाग्रचित होकर भोजन करे। एक पंक्ति पर बैठने पर सबको एक समान भोजन करना चाहिए। जो अपने सुहृदजनों को ना देकर अकेला ही भोजन करता है वह हलाहल विष ही खाता है। पानी, खीर, सत्तू, दही, घी और मधु, इन सबको छोड़कर अन्य भक्ष्य पदार्थों का अवशिष्ट भाग दूसरे किसी को नहीं देना चाहिए। भोजन करते समय भोजन के विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। भोजन करने के पश्चात कुल्ला करके मुंह धो लें और एक हाथ के दाहिने पैर के अंगूठे पर पानी डालें। एक हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे पर पानी डालें। फिर प्रयोग कुशल मनुष्य एकाग्रचित होकर हाथ को सिर पर रखे और कुटुंबीजनों को श्रेष्ठता प्राप्त कर ले। इसके पश्चात जल से आँख, नाक आदि इंद्रियां और नाभि का स्पर्श करके हाथों की हथेलियों को धो लें। धोने के पश्चात गीले हाथ लेकर ना बैठ जाए। अंगूठे का अंतराल ब्रह्मतीर्थ कहलाता है। कनिष्ठा आदि उंगलियां का पद्म भाग देवतीर्थ कहा जाता है।
भरत अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य भाग को पितृ तीर्थ कहते हैं। उसके द्वारा शस्त्र विधि से जल लेकर सदा पितृ कार्य करने चाहिए। अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को दूसरों की निंदा और अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए। दिन में मैथुन ना करें। पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप की इच्छा ना करें। अपनी पत्नी भी जब तक ऋतु स्नाता ना हो तब तक उसके साथ समागम ना करें। कार्य उपस्थित होने पर अपने अपने तीर्थ में आचमन करके 3 बार जल पिएं, 2 बार होठों को पोंछ ले। ऐसा करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पहले नेत्र आदि इंद्रियों का स्पर्श करके 3 बार अपने ऊपर जल छिड़कें। इसके बाद वेदोक्त विधि से देवयज्ञ और प्रतियज्ञ करें। ब्राह्मणों के लिए भोजन और अंत में जो पवित्र और हितकारी शुद्धि का विधान है वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे भी सुनो। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।